बंगाली समाज द्वारा किया गया अष्टमी पूजन का आयोजन। सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सिटी बंगाली क्लब में अष्टमी पूजन का आयोजन किया गया। हर वर्ष चैत्र नवरात्र की अष्टमी को ये आयोजन बंगाली समाज के सभी लोग एकत्रित होकर बड़ी धूमधाम से करते हैं। वहीं शाम को संधि पूजन का आयोजन भी किया जाता है। सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन सिटी बंगाली क्लब चैत्र नौ दुर्गा का आज महाअष्टमी का दिन सुबह 11 बजे से पूजा प्रारंभ हुई है। उसके बाद आरती, माँ को भोग निवेदन और फिर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और महाअष्टमी के दिन संधि पूजा का एक विशेष महत्व है, जो कि आज शाम 4 बजे से संधि पूजा होगी, जिसमें महिलाएं जो है निर्जला उपवास रहकर भाग लेती हैं और 101 दिए और माँ को 101 कमल पुष्प अर्पित किया जाएगा। और महाअष्टमी की पूजा इस तरह से आज जो है संपन्न होगी। पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। घमापुर यातायात थाना पुलिस द्वारा एम्पायर टॉकीज के पास चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अमानक नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर नियमों को पालन करने की समझाइश दी गई। एम्पायर टॉकीज के पास में कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट, बिना नंबर वाहन, अमानक नंबर वाहन, सीट बेल्ट पे कार्रवाई की जा रही है। लोगों को नियमों का पालन करने, यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी जा रही है और जो गलती कर रहे हैं उनके चालानी कार्रवाई की जा रही है। चुनाव हेतु पुलिस व्यवस्था पर बोले एसपी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में शहर में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 491 मतदान केंद्र संवेदनशील की कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा आए पुलिस जवानों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होने और पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव हेतु जबलपुर में 2139 मतदान केंद्र हैं। इसमें 491 मतदान केंद्रों को हमने क्रिटिकल चिन्हित किया है। पुलिस व्यवस्था में हमें 11 कंपनी केंद्र की मिली है, जो लगभग 1000 जवान होते हैं। और हमारे पास 2 एसएफ का कंपनी है, 3000 हमारे पुलिस के जवान हैं, 500 होमगार्ड के जवान हैं और 2500 विशेष पुलिस अधिकारी भी हमने इसमें चुनाव ड्यूटी में लगाए हैं। हमारी कुल 268 पुलिस सेक्टर मोबाइल है और 170 सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल है, जिसमें भी हमने बल दिया है। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अलग गश्त करेंगे और राजपत्रित अधिकारियों को हमने 1 या 2 थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी पृथक से दी है। कुछ हमको पुलिस मुख्यालय से भी राजपत्रित अधिकारी मिलेंगे, जिनकी ड्यूटी उन क्षेत्रों में लगाई जाएगी। पूरे पेट्रोलिंग के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों को कवर कर लिया गया है। जो बहुत संवेदनशील मतदान केंद्र है उसमें सीएपीएफ के हाफ सेक्शन और एसएफ की आर्म गार्ड लगेगी और जो बहुत संवेदनशील इलाका है उसमें हम ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखेंगे। इस तरह पूरा हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हेतु एक अच्छा माहौल देते हुए जनता में भय का वातावरण ना हो और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे, ये सारी व्यवस्थाएं हमने इस चुनाव में की है। अंधमुख बाईपास के पास टला बड़ा हादसा। अंधमुख बाईपास के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एनएचएआई पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क पर गड्ढा खोद देने के बाद उसकी बैरिगेटिंग नहीं की गई थी, जिससे मुंबई से गया के लिए निकला एक डामर लोडिंग ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक चालक घायल हो गया, जिससे बाईपास पर जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। मैं बम्बे से भर के आ रहा हूँ, बिहार गया के लिए जा रहा था और ये डामर लोड है, डामर का ड्रम है। अंधमुख बाईपास है, उसमें ये रोड का काम चला, बीच में खड्डे खोद रखे थे, वो लाइट से चकमका दिखा है, गाड़ी इसमें कूद गई, बस अनबैलेंस हो गया। गाड़ी में जनहानि तो नहीं, हल्का फुल्का हानि लगा, रोड जाम हो गया। ग्वारीघाट खेरमाई मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। पुरानी बस्ती ग्वारीघाट खेड़ापति मंदिर में चैत्र नवरात्र अष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें हवन पूजन और कन्या भोज किया गया। कल हर वर्ष की तरह नवमी तिथि पर 151 जवारों की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह पुरानी बस्ती ग्वारीघाट खेड़ापति के दरबार से बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। 700 वर्ष पुराना मंदिर है। अति प्राचीन खेड़ापति मैया है और आज प्रातःकाल माँ भगवती का पूजन अर्चन हुआ, हवन पूजा, कन्या भोजन इत्यादि हुई। कल सायंकालीन नवमी की तिथि में यहाँ से बहुत बड़ी दिव्य आरती निकलती है और यहाँ से ग्वारीघाट से होते रेतनाका पुरानी बस्ती होते हुए
नर्मदा जी के लिए 151 जवारी कलश यात्रा बड़ी दिव्यता के साथ पूरे ग्वारी घाट संस्कारधानी के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और निरंतर आज कई वर्षों से पूरे ग्वारी घाट के लोग तन मन धन के साथ समर्पित होकर के और बड़े उल्लास उत्साह के साथ माँ भगवती का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। भाजपा द्वारा आयोजित की गई बैठक। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर के लगभग 50 डॉक्टर्स ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और लोकसभा सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे की जीत और भाजपा सरकार बनने के लिए प्रयास करने की भी बात कही। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ में 40 डॉक्टर्स ने आज सदस्यता ली है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उसकी तस्वीर भी बदल रही है और तकदीर भी बदल रही है, उससे प्रभावित होकर यहाँ पर डॉक्टर्स ने आज भारतीय जनता पार्टी और चिकित्सा प्रकोष्ठ में सदस्यता ली है। भुगतान के लिए दर दर भटक रहा है किसान। पनागर तहसील स्थित चंसोरिया वेयर हाउस के बड़ौदा के क्षेत्रीय किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी धान का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए हर विभाग में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें शासन प्रशासन सबकी मिली भगत का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे किसानों का कहना है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। समस्या हम किसानों की बहुत जटिल है। ये किसानों का भुगतान आज 4 माह से धान का भुगतान नहीं हुआ। गेहूं की कटाई होकर गेहूं की तुलाई शुरू हो गई है। किसान अति से ज़्यादा परेशान है। कलेक्टर, एसडीएम, कई विभागों के चक्कर लगा के हार थक गया है, मगर उसका कोई सुनाई वाला, कोई सुनने वाला है नहीं है। बहुत ज़्यादा किसान परेशान और प्रताड़ित हो रहा है। वो यहाँ से वहाँ भटक ही रहा, मगर उसका पेमेंट नहीं आज दिनांक तक धान का हो रहा। चंसोरिया वेयर हाउस 20 किसानों की सूची हम लोगों की है, जिसमें कह दिया गया है कि आप लोगों का अमानक था जो कि वापस कर दिया गया है। ना हमारे को माल मिला ना पैसा मिला। यदि माल वापस हुआ है तो हमारे साइन कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। इसमें शासन प्रशासन सबकी मिली भगत से आज किसान जो परेशान है, इन सबकी मिली भगत है, क्योंकि बड़े बड़े आकाओं के इनमें हाथ है और नेताओं का संरक्षण है। इसलिए आज जो किसान परेशान है, भुगतान नहीं हो पा रहा, मात्र उनकी वजह से। स्कूल की मान्यता जांचने कलेक्टर को ज्ञापन। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन स्कूल की मान्यता के मापदंडों की जांच करने हेतु कलेक्ट्रेट ऑफिस में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और शहर में सभी ब्रांचेस पर जल्द जांच की मांग की गई। हमारे महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से आज हमने उनको एक विशेष मुद्दे के ऊपर एक ध्यान आकर्षित कराया हुआ है कि जो कि शहर के अंदर एक ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन स्कूल जो कि संचालित हो रहा है, जिनकी 6 ब्रांचेस जबलपुर में संचालित हो रही है, लेकिन जिनकी मान्यता और मान्यता के मापदंडों की जांच करने के लिए हमने आज आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के जो साइड में जो मान्यता दिखाई दे रही है, वो मात्र एक उनकी जो ब्रांच है तेवर में उसकी दिखाई दे रही है। बाकी जो 5 ब्रांचेस हैं जो गौरी घाट में, धनवंतरी नगर में, सिविल लाइन में, राइट टाउन में जो संचालित हो रही है, उनकी कहीं भी जानकारी उस साइड में दिखाई नहीं दे रही है। और 2021 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने स्कूल की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाए, उसमें अपलोड किया जाए, लेकिन वो सारी जानकारी अपूर्ण है। इन विषयों को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब को आज हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि ये सूक्ष्म पूर्वकता इस जो 6 विद्यालय जो संचालित किए जा रहे हैं ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन के उनकी जांच की जाए और उनकी मान्यता की और मान्यता की मापदंडों की जांच की जाए। पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बलवारा में नीमखेड़ा हार के पास बने खेत में क्राइम ब्रांच एवं थाना बरेला की टीम द्वारा दी गई दबिश में 30 पेटियों में 1.5 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी व देशी शराब सहित महेंद्र पटेल नामक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों को विशेष पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी संदर्भ में थाना बरेला में एक सूचना मिली कि नीमखेड़ा के पास कोई व्यक्ति अवैध शराब का स्टॉक करके रखा है। तत्काल थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां पर महेंद्र पटेल नाम का व्यक्ति मिला। उसके कब्जे से करीब 21 पेटी में रखे 1050 पाव देसी शराब और 5 पेटी में रखे अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जो लगभग 1.5 लाख रुपये कीमती का है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है
और आगे की पूछताछ की जा रही है।